लो भाई, एक या दो नहीं, पूरे के पूरे 10 सनस्क्रीन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। 100 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक की मैं आप लोगों के साथ सनस्क्रीन आज शेयर करने वाली हूँ। पूरा एक एक करके डिटेल में बताऊंगी कि आप कहाँ से इनको बाय कर सकते हो, किस पर कौन सा ऑफर चल रहा है, क्योंकि कुछ सनस्क्रीन ऐसे हैं जिन पर बाय वन गेट वन चल रहा है, तो वो आप कैसे बाय वन गेट वन का ऑफर का जो लाभ है वो पा सकते हो। कौन सी सनस्क्रीन में क्या है क्या नहीं है वो सारी मैं बताने वाली हूँ। और अगर आप मार्केट बेस्ड सनस्क्रीन नहीं खरीदना चाहते हो तो मार्केट जैसी सनस्क्रीन आप घर पर कैसे बना सकते हो वो भी आज के वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी तो गर्मियों का सीज़न है, तो गर्मियों में तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और आज के वीडियो में एक ऐसी सनस्क्रीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो आप मेकअप के ऊपर भी लगा सकते हो, और एक ऐसी भी सनस्क्रीन बताऊंगी अगर आपको बहुत ज़्यादा उलझन होती है, आप मतलब ज़्यादा अपना नहीं कर पाते हो स्किन केयर, तो आप मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन मतलब एक क्रीम को ही यूज़ करके आप अपना पूरा स्किन केयर कर सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए आज का वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि कहाँ पे आपको किस चीज़ पर कितना ऑफर मिलने वाला है। 10 अलग अलग ब्रांड की सनस्क्रीन है, बहुत अच्छी। मतलब आज का ये वीडियो ना सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि सनस्क्रीन का यूज़ अगर आप अपनी स्किन को बेहतर बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी स्किन सही बनी रहे। देखो, बुढ़ापे को तो हम रोक नहीं सकते, वो तो आना ही है, दिन पर दिन हम हमारी एज बढ़ रही है तो उसके साथ बुढ़ापा तो आना ही है। लेकिन आप अगर सही अपनी स्किन केयर कर लेते हो तो थोड़ा सा जो एजिंग साइन है वो थोड़ा सा लेट आएंगे, आप इतना कर सकते हो। और सनस्क्रीन ऐसा है कि जिनको ना पिगमेंटेशन है या फिर झाइयाँ है या डार्कनेस है, या जिनकी स्किन जिनको बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है, तो उनके लिए तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। और सनस्क्रीन तो वैसे सभी को लगाना चाहिए, सभी को ही सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, चाहे आप घर से बाहर जाते हो या फिर आप घर में रहते हो, तब भी हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो घर में ही रहते हैं, हमें तो घर से बाहर हम जाते ही नहीं है, तो हमें क्या ज़रूरत है सनस्क्रीन की। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सनस्क्रीन की ज़रूरत भले आप घर से बाहर ना जाओ तब भी आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत है। तो आप अगर घर में रहते हो तो आप कितने एसपीएफ की सनस्क्रीन ले सकते हो जो आपको सही रहेगी, और अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको कितने एसपीएफ की सनस्क्रीन लगाना चाहिए, पूरा मैं आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं और वन बाय वन मैं आपको एक एक करके आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छी होंगे। सबसे पहली जो सनस्क्रीन है जो मैं आपके साथ बहुत बार शेयर करी हूँ वो है मामाअर्थ की सनस्क्रीन। और ये सनस्क्रीन जिसमें SPF 50 है और काफ़ी ज़्यादा नेचुरल इसके इंग्रेडिएंट हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, बहुत लोग इसको यूज़ भी कर रहे होंगे। क्योंकि मैं ना बहुत मतलब ये सनस्क्रीन मैंने बहुत यूज़ करी है और बहुत बार आप लोगों को बताया है सनस्क्रीन के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये 349 रुपए की है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ली है। तो मैं टैग कर दूंगी सारे प्रोडक्ट, जो भी यहाँ पे मैं आज सनस्क्रीन बताऊंगी वो सारे टैग कर दूंगी, और जिस पे जैसे ऑफर चल रहा है अगर उसका मुझे लिंक सीधा नहीं मिलता है टैग प्रोडक्ट में तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो ये सनस्क्रीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, डेली ग्लो के लिए बहुत अच्छी है, विथ टर्मरिक है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और बहुत लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ऑल स्किन टाइप है, गर्मियों के लिए भी अच्छी है। और अभी क्योंकि गर्मियां हैं तो जैसे आप मॉइस्चराइजर अगर स्किप कर देते हो तो आप सिर्फ इस एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके आप अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दोनों का काम चला सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बजट में भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपका सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर दोनों का ही काम हो जाएगा, तो इसलिए ये क्रीम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। PA4+ है। तो कौन कौन इस सनस्क्रीन को यूज़ कर रहा है वो ज़रूर से कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरी जो सनस्क्रीन है वो है डॉट एंड की। ये भी सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, और ये जो सनस्क्रीन है नो वाइट कास्ट, जितनी भी है वो सारी ऐसी ही आपको मिलेगी, नो वाइट कास्ट, जो एक लेयर टाइप की हमारी स्किन पर बन जाती है सनस्क्रीन की, तो उस टाइप की नहीं है। लेकिन अगर आप मामाअर्थ की सनस्क्रीन लगाते हो तो वो ये क्या करती है मैं आपको पूरा बताऊंगी। जब हम इसको लगा लेते हैं और थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा ये होता है जैसे हम एलोवेरा जेल लगाते हैं, तो वो ना एक मतलब ऐसे अगर हम हाथ घुमाते हैं तो वो निकलने लगता है ऐसे,
एक मैसेज टाइप का, तो वो ये उस टाइप से हो जाता है कुछ देर बाद। दूसरी ये डॉट एंड की सनस्क्रीन है जो कि 450 के लगभग की है। ये बहुत अच्छी है और इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये मतलब एकदम वाटर बेस्ड है और एब्जॉर्ब बहुत जल्दी हो जाती है। और इसमें क्या है कि ये जैसे कि मैंने अभी मामाअर्थ की बताई आपको, वो भी बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, लेकिन उसमें क्या है कि हमारे स्किन के ऊपर एक थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि अगर हम ऐसा हाथ घुमाते हैं तो वो निकलने लगती है। लेकिन ये बिल्कुल इस टाइप की नहीं है। ये मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने सनस्क्रीन लगाई है, स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई और फिर खत्म। बिल्कुल आपको कुछ भी आप हाथ घुमाओ या कुछ भी करो, बिल्कुल भी कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा कि आपने कुछ भी लगाया। तो ये भी, इसमें भी आपको SPF 50 मिल जाता है और PA 4+ मिलता है। तो ये कुछ इस टाइप की है। फ्रेगरेंस बहुत बहुत हल्की है, बहुत माइल्ड है। विटामिन C और विटामिन E के साथ आपको मिल जाती है। तो ये भी आपको मैं बताऊं, जो अगली सनस्क्रीन है वो प्लम की है। ये थोड़ी सी महंगी है, इसमें नायासिनामाइड और यही सारे चीज़ें हैं। नायासिनामाइड आपको मिल जाता है और हाइब्रिड सनस्क्रीन है। SPF 50 PA 4+ इसमें भी है। और मैं इसका बताऊं, ये भी ऐसी है, एकदम वाटर जेल की तरह है, स्किन में क्विक एब्जॉर्ब हो जाती है। और इसका भी भाई, इसमें हल्की सी आपको, हल्का सा जब आप इसको लगाओगे तो थोड़ी देर लगती है इसको एब्जॉर्ब होने में। ये देख लो, ये हो गया। तो इस तरह से है। और इसकी भी बिल्कुल ऐसी नहीं है कि कुछ देर बाद आपका मतलब कुछ निकले, या इस तरह से जब हम स्किन के ऊपर घुमाते हैं तो कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है, लेकिन इसकी थोड़ी सी जो फ्रेगरेंस है वो मुझे मतलब कम सही लगी। आप देख सकते हो कई सारी जो सनस्क्रीन, जैसे डर्मा सेट की है, उसकी भी फ्रेगरेंस बिल्कुल सेम इसी टाइप की है, तो उसी टाइप की इसकी भी है। तो ये 500-600 के समथिंग में है। मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले इसको मंगाई थी, तो इसका जो कवर है वो खो गया है और मैं काफ़ी इसको यूज कर चुकी हूँ। तो वैसे तो ये बाकी अच्छी है। दूसरी जो सनस्क्रीन है ये डर्माको की है, जिसमें SPF 50 है, hyaluronic एसिड है, ऑयल फ्री सनस्क्रीन है। जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, मैट जेल है और ये मुझे वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। गर्मियों के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। और ये ना पसीने को भी कंट्रोल करती है। गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये उसको भी कंट्रोल करती है। ये देखो, नो कोई वाइट कास्ट कुछ भी नहीं है, क्विक एब्जॉर्ब है आपकी स्किन में। और ये भी ऐसे ही है 500 रुपये के समथिंग में, 500 से कुछ कम की है, 499 रुपये की है सनस्क्रीन। अब ये अगली जो सनस्क्रीन है वो है एक्वालॉजिकल। और ये इस तरह की जो सनस्क्रीन होती है, पैकेजिंग इस टाइप की होती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये सनस्क्रीन भी एकदम, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। और जितनी भी यहाँ पे मैं सनस्क्रीन आपको बता रही हूँ, ये सारी की सारी जो है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं। और SPF सभी में आपको 50 मिलेगा। एक सनस्क्रीन है जिसमें SPF 30 है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये सनस्क्रीन आपको 450 रुपये में मिल जाएगी। और इसकी बात करें तो ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑल स्किन टाइप सनस्क्रीन है। ये भी स्किन में क्विक एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इनमें से आप ना जो भी सनस्क्रीन बाई करना चाहते हो वो ले सकते हो। लेकिन 2 सनस्क्रीन अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनके ऊपर बहुत अच्छा ऑफर है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है वो है सनस्कूप की। और ये भी सनस्क्रीन मतलब बाकी बहुत ज़्यादा कमाल की है। ये सारी की जो सनस्क्रीन सारी आप देख रहे हो, ये सारी मेरे द्वारा यूज़ की हुई हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी सारी सनस्क्रीन क्यों मंगाती हूँ अलग अलग ब्रांड की। तो देखो, मेरा काम है प्रोडक्ट का रिव्यू करना, प्रोडक्ट के बारे में बताना। तो मैं कुछ तो सनस्क्रीन अपने पैसों से खरीदती हूँ और कुछ मुझे ब्रांड की तरफ से मिलते हैं कि इनको यूज़ करना है और इसके बारे में बताना, रिव्यू शेयर करना है। तो इसलिए मेरे पास इतनी सारी सनस्क्रीन है। तो इसका आपको भी फ़ायदा मिले, आप भी देख लो कि कौन सी सनस्क्रीन कितने की है, किस में क्या है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इन सब चीज़ों की डिटेल शेयर कर दूँ। तो ये जो
कुक किया, आपने बहुत सारे इसके वीडियोस भी देखे होंगे, रिव्यू देखे होंगे, तो ये वाकई बहुत अच्छी सनस्क्रीन है। और ये फिर से वही 450 रुपये की समथिंग में है। SPF 50 PA4+ है। और सबसे अच्छी बात इसमें ना 3% नायासिनामाइड है। जिनको ना पिगमेंटेशन की है वो लोग नायासिनामाइड हियालुरोनिक एसिड है वो वाली सनस्क्रीन लें तो उनके लिए बेहतर रहती है। और ये सनस्कोप की जो मेरे पास है 45 ml की है और डेली स्किन के यूज़ के लिए है। ऑल स्किन टाइप ये सनस्क्रीन है और ये भी कुछ इस टाइप की। देखो जो सनस्क्रीन ना ज़्यादा थिक टाइप की होती हैं वो एक वाइट कास्ट छोड़ती हैं फेस के ऊपर, और जो एकदम लिक्विड वाटर जेल की तरह होती हैं तो वो कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती हैं और आपकी स्किन में क्विक एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये देख लो, मैंने ना कितनी सारी सनस्क्रीन की लेयर इस हाथ के ऊपर लगाई है, लेकिन अभी तक बहुत सारी आपने सनस्क्रीन अगर आप लोगों ने यूज़ करी हो तो देखी होंगी कि सनस्क्रीन के ऊपर बाद में एक लेयर टाइप की बनती है और अगर हम हाथ फेरते हैं फेस के ऊपर तो वो निकलने लगता है। लेकिन मैं इतनी सनस्क्रीन लगा चुकी हूँ और कुछ भी नहीं, सारी की सारी स्किन में एब्जॉर्ब हो गई हैं। तो ये सनस्क्रीन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है सेरावे की ये सनस्क्रीन, जो कि कॉस्टली है थोड़ी सी। ये आपको मिलेगी 1299 इस तरह की है और इसमें आपको मिलने वाला है नायासिनामाइड हियालुरोनिक एसिड है। और इस सनस्क्रीन की फ्रेगरेंस फ्री है, ये नॉन कैमोडोजोनिक है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों का काम करती है, क्योंकि इसमें SPF 30 आपको मिलेगा। UVA UVB पर काम करती है। और सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये सनस्क्रीन। ये मैं जो सनस्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सनस्क्रीन ना बहुत अच्छी और बहुत सस्ती है, मतलब 100 रुपये की 30 ml सनस्क्रीन 100 रुपये की। जी हाँ, क्योंकि गार्नियर की ये जो सनस्क्रीन है फ्लिपकार्ट से मैंने इसको बाई किया है और फ्लिपकार्ट पर अभी इसके ऊपर चल रहा है बहुत अच्छा ऑफर, बाई 1 गेट 1। मतलब आप ये सनस्क्रीन चाहे आप 30 ml की खरीदो या फिर 60 ml की खरीदो, लेकिन सनस्क्रीन आपको यही वाली लेनी है, सुपर UV इनविजिबल सीरम सनस्क्रीन। तो इस पे ऑफर चल रहा है, अगर आप एक खरीदते हो तो एक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, टोटल फ्री। लेकिन ऐसे अगर आप जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए जो मैं लिंक दे रही हूँ आपको उसी से पर्टिकुलर खरीदना पड़ेगा जहाँ पे ये ऑफर चल रहा है, वो लिंक आपको लेनी है। तो आपको ना एक खरीदोगे तो मैंने एक के साथ मुझे एक फ्री मिली है। तो ये सनस्क्रीन बहुत सस्ती भी है और बहुत अच्छी है। मतलब गर्मियों के लिए ना ये बेस्ट सनस्क्रीन है। और ये क्या करेगी, विटामिन C भी इसमें, SPF 50 है, PA4+ है और साथ ही ये सच में पसीना नहीं आने देती है। गर्मियों के लिए ये बेस्ट है। तो मैं ना अभी इसी को यूज़ कर रही हूँ और ये देखो एकदम वाटर जेल की तरह, ये देख लो है कि नहीं। तो ये भी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होती है। और दूसरी बात, कोई भी वाइट कास्ट नहीं है। दूसरा, किसी भी तरह का ऐसा लेयर नहीं बनाती है कि आप बाद में हाथ घुमाओ तो वो निकलने लगे, बिल्कुल नहीं। ये देख लो, और पसीने को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है। गर्मियों के लिए ये बेस्ट सनस्क्रीन है और बहुत सस्ती भी है। तो ये तो हो गया मेरा आज का सनस्क्रीन का कलेक्शन। इसमें से आपको कौन सी सनस्क्रीन अच्छी लगी जिसको आप बाय करना चाहते हो, सभी का लिंक टैग प्रोडक्ट में मिलेगा। और ये जिसके ऊपर ऑफर चल रहा है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर टैग प्रोडक्ट में इसका लिंक टैग हो पाता है तो मैं टैग भी कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं होममेड सनस्क्रीन, घर पर सनस्क्रीन। अगर आप ये सनस्क्रीन नहीं बाय करना चाहते हो, यूज़ नहीं करना चाहते हो तो मत करो। तो आज मैं आपको एक होममेड सनस्क्रीन भी बताऊंगी जो बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। तो चलो मैं उसको भी आपको बताती हूँ कि आपको कैसे बनाना है। तो होममेड सनस्क्रीन बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको डबल बॉयलर मेथड का यूज़ करना। मतलब किसी भगोने में आप पानी गर्म कर लो, उसमें एक भारी बर्तन रख दो या कांच का बर्तन रख दो जो हैवी रहे, जिससे कि हमारा बर्तन हिले डुले ना। अब आपको लेना है कोकोनट ऑयल। आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल पैराशूट का भी ले सकते हो, लेकिन वर्जिन कोकोनट ऑयल लोगे तो क्रीम ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 से चम्मच के लगभग वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब मैं दूसरी जो चीज़ ले रही हूँ वो यहाँ पे मैं बी बैग्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते का जो बैग्स होता है, जो नेचुरल बैग्स है, वो आपको लेना और इसको ही यूज़ करना है। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है और इस क्रीम को थिकनेस भी देगा।
और आपकी क्रीम को एकदम मार्केट जैसी परफेक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है बी बैक्स का। अब इसको हमें हल्का सा मेल्ट करना है, थोड़ी देर में ही ये मेल्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक विटामिन ई का कैप्सूल इसमें मिला रही हूँ। और इस जो सनस्क्रीन है उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है जिंक ऑक्साइड, जो यूवी जो किरणें होती हैं उससे हमें बचाती है। तो जिंक ऑक्साइड आपको मिल जाएगा, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी टैग प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने जिंक ऑक्साइड का यूज किया है। अब आप इसको भी इसी में मिला दीजिए और बस अब इसको हमें होने देना है थोड़ा सा ठंडा। और ठंडा होगी तो आपकी इस तरह एकदम क्रीमी टेक्सचर में आपको सनस्क्रीन मिल जाएगी। अगर आपको थिक लगती है तो आप थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल और मिला सकते हो, कोकोनट ऑयल। और बहुत ज़्यादा पतली लगती है तो आप थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड मिला सकते हो। इस तरह से आप घर में होममेड सनस्क्रीन बना सकते हो। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।